हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आज की इस वीडियो के अंदर आप लोगों का स्वागत है। और यार आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पढ़ना लिंक लिस्ट के बारे में। तो अगर आपको लिंक लिस्ट के अंदर बिल्कुल भी कंफ्यूजन है या फिर आपको समझ में नहीं आता कि लिंक लिस्ट को कैसे इंप्लीमेंट करें या फिर क्या होता है लिंक लिस्ट, आपने बिल्कुल सही वीडियो के ऊपर क्लिक किया है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम बिल्कुल स्क्रैच सीखने वाले हैं कि लिंक लिस्ट क्या होता है और उसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, और कुछ बेसिक क्वेश्चन भी करेंगे लिंक लिस्ट के ऊपर। तो चलो चलते हैं फटाफट से स्क्रीन के ऊपर और समझते हैं लिंक लिस्ट क्या है। पर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इस चैनल के ऊपर मैं डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ा रहा हूं, A to Z कंप्लीट इंटरव्यू क्वेश्चंस। तो चलो यार, अब मैं आप लोगों को समझाता हूं कि लिंक लिस्ट क्या होता है। तो देखो, लिंक लिस्ट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ अ डेटा स्ट्रक्चर, जिसके अंदर आप अपने डेटा को स्टोर कर सकते हो। लिंक लिस्ट और एरे के अंदर डिफरेंस क्या होता है आपको मालूम है? जैसे आप लोगों ने एरे पढ़ा था, तो एरे के अंदर हमको मालूम है कि ना, हीप के अंदर आपको इकट्ठी मेमोरी एलोकेट हो जाती है। मान लो किसी ने बोला कि 10 साइज का एरे बना दो, तो 10 साइज का इकट्ठा एरे बन जाएगा, और जो मेमोरी है ना वो एक साथ ही होगी, अलग अलग नहीं होगी। लिंक लिस्ट क्या काम करता है? वो भी डेटा को स्टोर ही करता है, बस बेसिक फर्क इतना है कि लिंक लिस्ट को इकट्ठी मेमोरी नहीं मिलती, आपको अलग अलग फ्रेगमेंटेड मेमोरी मिलेगी। मतलब कि ये मान लेते हैं ये हीप है, यहाँ पे आपका एरे पड़ा हुआ है, लेट्स सपोज 4K पे, ठीक है। अब आपने लिंक लिस्ट बनाई, और लिंक लिस्ट का कैसा सीन होगा ना कि ना वो फ्रेगमेंटेड बिखरा पड़ा होगा। मतलब यहाँ पे 5K, ठीक है, यहाँ पे 6K, यहाँ पे 10K पे, लेट्स सपोज यहाँ पे 11K पे। तो ऐसे ऐसे क्या होगा ना, आपका डेटा चंक्स में पड़ा होगा, फ्रेगमेंटेड बिखरा हुआ होगा हीप के अंदर। ऐसे मान लो आपने लिंक लिस्ट बनाया, आप लिंक लिस्ट के अंदर पहले डाला 10, ठीक है, पहले डाला आपने, लेट्स सपोज लिंक लिस्ट बनाया आपने, यहाँ पे डाला पहले 10, फिर डाला 20, फिर डाला 30, फिर डाला 40, फिर डाला 50। तो एरे के अंदर तो हम क्या करते थे कि भैया एरे ऑफ आई है, और यहाँ पे 0 1 2 3 4 इंडेक्सिंग कर देते थे एरे पे। पर लिंक लिस्ट के अंदर हम ऐसा नहीं कर सकते। लिंक लिस्ट के अंदर क्या होता है ना कि जो हमारी जो ये मेमोरी है लिंक लिस्ट की, ये फ्रेगमेंटेड होती है, बिखरी पड़ी होती है। ये हमारा बेसिक डिफरेंस है लिंक लिस्ट और एरे के बीच। बेसिकली ये क्या करते हैं, दूसरे का एड्रेस अपने पास स्टोर करके रखते हैं कि वैसे 5K के बाद मेरे को मालूम है 6K आएगा, तो 5K वाला 6K वाले एड्रेस को अपने अंदर स्टोर करके रखेगा। सेम वे जो 6K वाला एड्रेस है, वो नेक्स्ट जो मैं उसका डेटा सेट है 10K पे है, तो 10K के डेटा को 10K का जो एड्रेस है उसको अपने पास स्टोर करके रखेगा। 10K का एड्रेस, 10K का नेक्स्ट क्या है मेरा 11K, तो 11K 10K वाला क्या करेगा, अपने 11K के वाले एड्रेस को स्टोर करके रखेगा। तो कहने का मतलब पता है क्या है मेरा? मान लो ये तुम्हारी जो है ये हीप है, तुमने बोला भाई लिंक लिस्ट बनाओ, तो लिंक लिस्ट एट सपोज यहाँ पे बन गई, ठीक है। फिर किसी ने बोला लिंक लिस्ट के अंदर 10 डाल दो, तो तुमने यहाँ पे 10 डाल दिया, ये 4 के एड्रेस है। फिर किसी ने बोला लिंक लिस्ट के अंदर 20 डाल दो, तो यहाँ पे एक नई फिर से नोड बनी, 20 डाला, और यहाँ पे 5K पर चला गया वो। किसी ने बोला 100 ऐड कर दो, तो क्या होगा, एक नई नोड बनेगी, उस पर 100 जाएगा, और लेट सपोज वो 120 के एड्रेस पे स्टोर हो गई। पर इनके ये अलग अलग डेटा जो है मेमोरी के अंदर पड़ा हुआ है, पर खासियत ये है ये सब आपस में कनेक्टेड होते हैं। पहले वाले को पता होता है कि उसका अगला वाला कहाँ पड़ा है, तो 4K को पता है कि 5K कहाँ पड़ा है, तो ये उसको पॉइंट करेगा। 5K को पता है कि 120K कहाँ पड़ा है, तो वो उसको पॉइंट करेगा। लास्ट में अगर कोई आगे पॉइंट करने को नहीं है, तो ये बेसिकली नल को पॉइंट करते हैं मेमोरी के अंदर। तो ये हमारी क्या होती है, लिंक लिस्ट होती है। ये लिंक लिस्ट का एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं हेड ऑफ द लिंक लिस्ट, लास्ट वाले नोड को हम कहते हैं टेल ऑफ द लिंक लिस्ट, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये हमारा लिंक लिस्ट का स्ट्रक्चर होता है। अभी हम चलते हैं एक बार कोड के ऊपर, और एक बार ना डिजाइन करते हैं, एक क्लास बनाते हैं हमारी नोड की। ऐसे ही मैंने आपको बताया ना कि ये नोड है, तो एक नोड की क्लास बनाते हैं और अपना लिंक लिस्ट क्रिएट करते हैं, हेड और टेल देते हैं, बाकी सब काम करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो ये मेरी एक मेन क्लास है, मैंने यहाँ पे नाम दिया है इस क्लास का लिंक लिस्ट फाउंडेशन। यहाँ पे हम अपना जो लिंक लिस्ट है वो प्रैक्टिकली एक बार क्रिएट करेंगे, और उसको समझेंगे कि लिंक लिस्ट को हम किस तरीके से उस पर आइटरेट कर सकते हैं या ट्रैवर्स कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमको एक नोड चाहिए होता है। एक नोड होता है जैसे कि मैंने आपको डायग्राम में भी दिखाया था, तो नोड के अंदर एक पार्ट के अंदर तो वैल्यू डेटा स्टोर होता है, और एक पार्ट के अंदर नेक्स्ट वाली नोड का एड्रेस स्टोर होता है। तो उसको क्रिएट करने के लिए जावा की इनबिल्ट भी खुद की भी क्लास है लिंक लिस्ट, पर अगर हम उसको खुद से इंप्लीमेंट करेंगे तो उसको हम किस तरीके से करेंगे एक बार मैं आपको वो बताता हूँ। एक मैं क्लास बना लेता हूँ नोड टाइप की। तो मैंने यहाँ पे ऐसे बना लिया पब्लिक क्लास नोड। अब उस नोड के अंदर क्या होगा ना,
एक तो वो डेटा स्टोर करेगा। अब डेटा तुम्हारा किसी भी तरीके का हो सकता है, लाइक बी इट इंटीजर, स्ट्रिंग, कैरेक्टर, बुलियन, किसी भी तरीके का तुम लिंक लिस्ट बना सकते हो। पर फॉर एग्जांपल और फॉर बिगनिंग मैं आपको इंटीजर टाइप का डेटा बना के दिखा रहा हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा इंट डेटा, तो इंटीजर के अंदर एक नोड के अंदर क्या होगा, डेटा स्टोर होगा और नेक्स्ट नोड का एड्रेस पड़ा होगा, तो नोड नेक्स्ट। ठीक है, एक यहाँ पे इसको हम कंस्ट्रक्टर भी दे देते हैं कि पब्लिक नोड, अगर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो होता ही है, अगर किसी ने मेरे को यहाँ पे डेटा पास किया, लेट्स सपोज इंट डेटा पास किया, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे दिस डॉट डेटा इक्वल टू डेटा डाल दूंगा। ठीक है, और दिस डॉट नेक्स्ट को डाल दूंगा नल के ऊपर। तो ये मेरा हो गया पहला कंस्ट्रक्टर। एक और कंस्ट्रक्टर मैं बना सकता हूँ यहाँ पे पब्लिक नोड के ऊपर मैं क्या बनाऊंगा, तो डेटा को मैं सेट कर दूंगा बाय डिफॉल्ट 0 से, दिस डॉट डेटा इक्वल टू 0, दिस डॉट डेटा इक्वल टू 0 एंड दिस डॉट नेक्स्ट इक्वल टू नल। ठीक है, तो ये हमारा एक मैंने क्या किया, नोड टाइप की क्लास बना ली। जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में समझाया था कि एक नोड होता है, नोड के पास डेटा होता है और उसके नेक्स्ट नोड का एड्रेस पड़ा होता है। एड्रेस को स्टोर करवाने के लिए मैंने नोड टाइप का एक बना लिया इसके अंदर। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने मेन के अंदर। तो देखो अब मैं क्या करूंगा ना, इस नोड टाइप का क्लास यूज करके अपनी लिंक लिस्ट को क्रिएट कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अभी एक नोड टाइप का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। तो जैसे नोड n1 इज इक्वल टू न्यू नोड, मैं इस लेट्स सपोज 10 डाल दिया, तो पहली नोड में ये बन गई 10। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, एक दूसरी नोड बनाई, सपोज नोड n2 इज इक्वल टू न्यू नोड 20। 10-20 मैंने नोड डाल दी, ये एरर थ्रो कर रहा है कुछ, तो हमको एक स्टैटिक क्लास बनानी है, स्टैटिक। तो वो एरर इसलिए था क्योंकि मैंने स्टैटिक क्लास नहीं बनाया और जो मेरा मेथड है वो मेरा स्टैटिक है। तो मैंने यहाँ पे नोड एक n1 बनाई, ठीक है, उसकी वैल्यू मैंने 10 डाल दी। एक मैंने n2 नोड बनाई। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक नई नोड बनाता हूँ, नोड n3 इज इक्वल टू न्यू नोड, और लेट्स सपोज यहाँ पे 30 डाल देता हूँ। एक और नोड बनाता हूँ, लेट्स नोड n4 इज इक्वल टू न्यू नोड, और यहाँ पे डाल देता हूँ 40। तो अब बेसिकली हो क्या रहा है ना, मैं आपको अगर डायग्राम में बताऊं कि मैंने जो ये लाइन लिखी है, अगर एक बार के लिए इसको मैं हटा भी दूं, तो मैंने जो ये लाइन लिखी है इससे हुआ क्या है, n1 n2 n3 ये सब क्या हुआ है। तो अगर मैं आप लोगों को ना मेमोरी मैप से समझाऊं कि भैया इसके अंदर हुआ क्या है, तो इसके अंदर कुछ ऐसी कहानी हो गई है। n1 नया ऑब्जेक्ट बनाया, तो उससे हुआ क्या कि पहले तो एक नया ऑब्जेक्ट बना यहाँ पे, लेट्स सपोज यहाँ मेरा लेट्स सपोज मेरा यहाँ पे बन गया n1, लेट्स सपोज ये मेरा बन गया 4 के एड्रेस पे। ठीक है, फिर कहीं पे जाके बन गया, लेट्स सपोज यहाँ बन गया कहीं मेरा n2। ठीक है, यहाँ पे मेरा बन गया n3, यहाँ मेरा बन गया n4, यहाँ पे डल गया 10, यहाँ पे डल गया 20, यहाँ पे डल गया 30, यहाँ पे डल गया 40। तो मेरे अभी जितना भी मैंने कोड किया है उससे क्या हुआ कि ये नोड बन गए अलग अलग, पर ये आपस में कनेक्टेड नहीं है। तो उसको कनेक्ट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि जो मेरा नोड जो मैं बना रहा हूँ वो एक पार्ट तो इसका डेटा स्टोर करेगा और एक पार्ट एड्रेस स्टोर करेगा। तो जो एड्रेस वाला पार्ट है उसको मैं बोलूँगा भाई तू n1 है ना, तो तू पॉइंट कर n2 को, क्योंकि जो तेरा नेक्स्ट है वो n2 है। n2 को मैं बोलूँगा भाई तू पॉइंट कर n3 को, और जो मेरा n3 है उसको बोलूँगा भाई तू पॉइंट कर n4 को, और n4 तू लास्ट है तू पॉइंट कर नल को। तो इस तरीके से क्या होगा, मेरी एक लिंक लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। अभी मैं चलता हूँ बोर्ड पे और इनको पॉइंट करवाता हूँ आपस के अंदर। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इनको आपस में पॉइंट करवाता हूँ। तो पॉइंट कैसे करवाऊंगा मैं, यहाँ पे जो मेरा n1 है तो n1 डॉट नेक्स्ट में मैं बोलूँगा भाई तू n2 चला जा। ठीक है, n2 के नेक्स्ट में मैं बोलूँगा n3 में चला जा। ठीक है, n2 जो है वो n3 को पॉइंट कर रहा है। अब जो n3 है वो किसको पॉइंट करेगा, n4 को। तो n3 के नेक्स्ट में मैं बोलूँगा तू पॉइंट कर n4 को, और लास्ट में मैं बोलूँगा इसको कि भैया तू n4 तो तेरे आगे तो कोई नहीं है, तो तू पॉइंट कर ले नल को। बाय डिफॉल्ट वैसे मेरा कंस्ट्रक्टर इसको नल पे सेट करके रखता है, पर मैं फिर भी फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैं इसको यहाँ पे नल डाल देता हूँ। तो जो मैंने अब ये लाइन लिखी है ना, इससे क्या हुआ है, मैंने इनकी डायरेक्शंस को आपस में एक दूसरे से पॉइंट कर दिया, जैसे मैंने आपको डायग्राम में समझाया। तो ये मेरी एक लिंक लिस्ट आप कह सकते हो बन गई है। तो ये मेरी लिंक लिस्ट है। ठीक है, अब आपको जैसे लेट सपोज कोई कहता है कि यार लिंक लिस्ट के पे ना मेरे को ट्रैवर्स करना है, कोई किसी को मान लो प्रिंट कर रही है कि ये लिंक लिस्ट का डेटा कैसे मैं प्रिंट करूंगा, तो मैं उसको बोलूंगा भाई एक कुछ मत करो, एक मैंने क्या किया, एक दूसरी नोड बनाई, नोड टेम्प नाम की। ठीक है, उसको मैंने दे दिया न्यू नोड, और मैंने क्या किया, कुछ पास नहीं किया, बस ऐसे ही डिफॉल्ट रख ली। ठीक है, या फिर एक काम करो, न्यू मत करो, इसको नई मेमोरी मत एलोकेट करो। टेम्प को मैंने बोला कि भाई तू पॉइंट कर n1 को। ठीक है, मतलब जो नोड टेम्प है उसके अंदर सेम एड्रेस पड़ा हुआ है एज ऑफ n1 का।
ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे वाइल लूप लगाऊंगा। मैं बोलूंगा भाई जब तक मेरा जो टेम्प है वो नॉट इक्वल टू नल है तब तक काम करना है। और काम क्या करना है वो देख लेते हैं। काम हमको क्या करना है, जो सारी वैल्यूज है ना नोड की, उनकी वैल्यू को प्रिंट करना है और टेम्प को मैं एक आगे बढ़ाता जाऊंगा। तो देखो मैं वो देखना बड़े ध्यान से कि मैं वो कैसे कर रहा हूँ। मैं इस टाइम मैंने यहाँ पे इतने पार्ट में अपनी लिंक लिस्ट को बना लिया है, फॉर्म कर लिया है, और इतने पार्ट में मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी लिंक लिस्ट पे आइट्रेट कर रहा हूँ और आइट्रेट करके हर नोड की जो वैल्यू है उसको प्रिंट कर रहा हूँ। मैंने क्या टेम्प बनाया, एक लोकल नोड बनाई, उसको मैंने पॉइंट करवा दिया N1 पे। अब मैंने लूप लगाया। लूप में मैंने क्या बोला कि जब तक मेरा टेम्प नॉट इक्वल टू नल है तब तक तुम क्या करो, टेम्प की जो वैल्यू है उसको प्रिंट करते चलो। और जैसे तुमने प्रिंट कर लिया तो टेम्प को आगे मूव कर दो। टेम्प को मैं कैसे आगे मूव करवाऊंगा, मैं तुमको बताया था कि हर नोड के पास अपने से अगले वाले का एड्रेस होता है। तो मेरे को अपडेट क्या करना है, टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट। टेम्प के अंदर टेम्प का नेक्स्ट डाल दो। तो क्योंकि मैंने यहाँ पे पॉइंटिंग करवाई है ना ऊपर, ऐसे आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पे हमने क्या करवाई है, आपस में कनेक्शन करवाया है, उसी का हम यूज कर रहे हैं इस पर्टिकुलर लाइन के अंदर। टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट। तो क्या होगा, ये वाइल लूप चलेगा, टेम्प हर करते करते हर नोड के ऊपर जाएगा और हर नोड का जो डेटा है उसको प्रिंट कर देगा। और लास्ट में तुम चाहो तो एक मैसेज प्रिंट कर सकते हो कि प्रिंटिंग इज फिनिश्ड। तो अब क्या करते हैं ना, फटाफट से अपने इस पर्टिकुलर जो कोड हमने लिखा है एक बार इसे चला के देखते हैं। ठीक है, तो मैं ये हमारा कंसोल है, यहाँ पे हमारा सारा आउटपुट डिस्प्ले होगा। तो मैं यहाँ पे चलाता हूँ इसे, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो देखा तुम लोगों को दिख रहा होगा कि जो आउटपुट क्या आया है, 10, 20, 30, 40 प्रिंटिंग इज फिनिश्ड, जो कि एक्सपेक्टेड है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो ना, अपनी जो लिंक लिस्ट है उसको इंप्लीमेंट कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे नोड क्लास को इंप्लीमेंट किया, फिर अपनी लिस्ट बनाई, फिर उस लिस्ट के ऊपर मैंने आइट्रेट किया और सारे डेटा को प्रिंट किया। तो हमने इस वीडियो के अंदर क्या समझा कि व्हाट इज लिंक लिस्ट, कैसे लिंक लिस्ट जो हमारी बनती है, कैसे हमारा लिंक लिस्ट जो है मेमोरी के अंदर पड़ा हुआ होता है। तीसरी चीज हमने ये सीखी कि लिंक लिस्ट को हम फॉर्म कैसे करते हैं इन कोड। हमने देखा कि नोड की जो क्लास है उसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। और लास्ट में हमने देखा कि हमें अगर अपनी लिंक लिस्ट के डेटा को प्रिंट करना हो तो इस तरीके से हम कर लेंगे, एक नोड नाम का वेरिएबल बनाएंगे और अपने उसको आइट्रेट कर सारा डेटा जो है प्रिंट कर लेंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। मैंने आपको बेसिक्स जो रूट्स है ना लिंक लिस्ट के, वो मैंने आपको समझाए हैं। अगली वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप अपने लिंक लिस्ट के अंदर ऑपरेशन कैसे परफॉर्म कर सकते हो। मान लो कि मेरे को अगर लिंक लिस्ट में डेटा ऐड करना है तो मैं ऐड कैसे करूंगा। तो अगली वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को सब चीज समझाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और नीचे कमेंट करना अंडरस्टूड।